हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, एक चार्ज Q है, इसके पास यदि हम कोई अनदर चार्ज Q0 रख दें तो या तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता था या फिर क्या होता था, इससे रिपेल होता था। डेट मीन्स इस चार्ज Q के चारों तरफ एक रीजन क्रिएट होता था। उस रीजन को क्या बोलते थे बेटा? हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। क्या बोलते थे इस रीजन को? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है? तो इसको विजुअलाइज करने के लिए माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने, माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने एक टर्म इन्वेंट करी या एक कॉन्सेप्ट इन्वेंट करा। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला उसने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज यूज्ड टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए इसने एक टर्म बनाई। उस टर्म को क्या बोला गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसने और क्या कहा, देखेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा इसको। देखो, जैसा कि देखिए इधर बेटा, मान लो आपको एक पॉजिटिव चार्ज Q रखा है यहाँ पे, इसके यहाँ पे हम पास में ही एक अनदर पॉजिटिव चार्ज Q रख देते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे बताओ? रिपेल करेंगे। मतलब इस Q चार्ज की वजह से, चलो और कंफर्मेशन से कैपिटल Q मान लो, इस बड़े वाले कैपिटल Q की वजह से स्मॉल Q पे क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा, और रिपल्सिव फोर्स होगा वो इधर की साइड लग रहा होगा। बाई चांस मान लो एक चार्ज प्लस Q यहाँ रखा है, तो ये दोनों प्लस प्लस क्या कर रहे होंगे? फिर दोबारा रिपल्शन कर रहे होंगे, तो उस पर फोर्स इधर लग रहा होगा। मान लो एक प्लस Q यहाँ रखा है, तो इसकी वजह से कहाँ लग रहा होगा बेटा? फोर्स हमारा इधर लग रहा होगा। तो मतलब ध्यान समझना। तो क्या कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में माइकल फैराडे ने? इट इज अ कर्व along which a small positive charge would tends to move when free to do so in an electric field। डेफिनेशन को समझना बेटा। डेफिनेशन क्या की इसने? इट इज अ कर्व along which a small positive charge would tends to move when free to do so in an electric field। मतलब किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम कोई अनदर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पॉजिटिव चार्ज पे क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। तो वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, उस फोर्स की वजह से वो किसकी डायरेक्शन होगी बेटा? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो, जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कहाँ निकलती है? बाहर निकलती है। तो देखो, इनको यदि मैं ज्वाइन कराऊँ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी। क्या होंगी इसकी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझ गए? क्या हो गई इसकी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस तरह से इन्होंने और भी डेफिनेशंस बनाई, तो ध्यान से समझेंगे बेटा हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और समझना। इसने और भी बातें कही, जैसे इसने कहा कि ये एक इमेजिनरी कर्व लाइंस हैं। क्या है? ये इमेजिनरी कर्व लाइंस हैं जिसके किसी भी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट डाल दें, मान लो एक पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट पे यदि मैं क्या डाल दूं बेटा? टेंजेंट डाल दूं, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे मुझे किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की मिल जाएगी। मान लो कोई पॉइंट बी है, इस बी पॉइंट पे टेंजेंट डालूं तो किस पॉइंट पे डायरेक्शन मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की? बी पॉइंट पे। मान लो पॉइंट सी है, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालूं तो किस पॉइंट पे डायरेक्शन मिल जाएगी? सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। समझ गए? तो आप यहाँ से डेफिनेशन भी बोल सकते थे, इट इज अ कर्व टेंजेंट टू विच at any point give the direction of electric field at that point। समझो, मान लीजिए हमने ए पॉइंट पे टेंजेंट डाला था तो किस पॉइंट पे डायरेक्शन मिल रही थी? ए पॉइंट पे। बी पॉइंट पे टेंजेंट डाला तो किस में मिल रही थी बेटा? बी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे टेंजेंट डाला तो किस पॉइंट पे मिल रही थी? सी पॉइंट पे। समझे? तो ये, और एक बात और बताता हूँ, ये रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करते। हमें दिखता कोई ये चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें दिख तो रहा ही नहीं है। तो इनको इसने इमेजिनरी कर्व बोला था बेटा। कैसे कर्व बोला था? इमेजिनरी कर्व। मतलब ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। समझ गए इतना आप लोग? गुड। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ध्यान से समझेंगे प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? दे आर स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब यदि हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से तो क्या होंगी बेटा? स्टार्ट होंगी और कहाँ पे खत्म होंगे बेटा बताओ?
नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे ये एंड होंगी। ध्यान समझना, कहाँ एंड होंगी बेटा, ये नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे एंड होंगी। कहाँ से स्टार्ट हुई, पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से स्टार्ट हुई और कहाँ पे खत्म हुई है, नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे। अब एक चीज़ और समझिए कि ये स्टार्ट तो यहाँ से हो गई। अब मान लो खाली सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता, खाली पॉजिटिव, इसको भूल जाइए आप लोग, खाली पॉजिटिव को देखिए, खाली सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता तो ये सरफेस से स्टार्ट हो गई। अब खत्म कहाँ पे होंगे बेटा, इसका मतलब ये इन्फिनिटी पे। ध्यान समझना, यदि इन केस ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज दे स्टार्ट फ्रॉम इट्स सरफेस एंड एंड टू द इन्फिनिटी। यदि हमारा खाली पूरे नेचर में खाली पॉजिटिव चार्ज है और यदि हमारा नेचर में खाली नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होंगी बेटा, ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे और कहाँ खत्म होंगी, ये नेगेटिव चार्ज पे। समझे, मतलब समझना बेटा इस पॉइंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से स्टार्ट होते हैं और एंड कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे। यदि हमारा खाली पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब ये खाली पॉजिटिव से सरफेस से स्टार्ट होंगी और कहाँ खत्म होंगी, इन्फिनिटी पे। और यदि खाली नेगेटिव है तो कहाँ से स्टार्ट होंगी, इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी और कहाँ खत्म होंगी, नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे। सर अब इन्फिनिटी तक कैसे जाएंगे, तो देखो आपको जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, KQ/R²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो कब होगा, ये बात बताओ, जीरो इक्वल टू KQ/R²। तो जब क्या होगा, R क्या होगा बेटा हमारा, इन्फिनिटी। समझे, मतलब जो किसी भी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो कहाँ तक फैल रही होती है बेटा, हमारी इन्फिनिटी तक फैल रही होती है। गॉट इट, ये पॉइंट समझ में आया आपको। सेकंड पॉइंट देखिए, समझना बेटा, सारे पॉइंटों को समझना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सारी बातें याद करने की है तो आपको ये सारी बातें क्या होनी चाहिए, लर्न भी होनी चाहिए। तो देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट है दे आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व, दे आर द continuous स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। मतलब खुद ही समझ जाओगे बेटा, ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। मतलब एक बार सरफेस से स्टार्ट हो गई तो यदि हमारा नेगेटिव चार्ज होगा तो वहाँ पे तो खत्म हो जाएगी नेगेटिव चार्ज पे। यदि नेगेटिव चार्ज नहीं है तो कहाँ जाएंगे बेटा, कहाँ पे जाके एंड होगी, सीधी इन्फिनिटी पे जाके एंड होगी। समझ गए, तो डेट मीन्स दे आर द कंटिन्यूस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। बिना कोई रुके हुए ये क्या होती है, कंटिन्यूस होती हैं और कहाँ खत्म होती हैं बेटा, ये इन्फिनिटी पे जाके। समझ गए इतना। चलो थर्ड पॉइंट देखिए, जैसा कि ऑलरेडी डेफिनेशन बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट डाल देंगे तो बेटा किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी हमें उस पॉइंट पे पर्टिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे ए पॉइंट पे डाला था तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिली थी, बी पे डाला तो किसकी मिली थी, बी पॉइंट पे, सी पे डाला था तो किस पॉइंट पे मिली थी बेटा, सी पॉइंट पे। और समझो यदि मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूँ यहाँ पे, क्या रख दूँ, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगता है बताओ, कितना फोर्स लगता है, QE, तो उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। तो डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट डालने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन मिलती है और किसकी डायरेक्शन मिलती है बेटा, हमें उस पर पॉजिटिव चार्ज के फोर्स की। तो डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम डेट्स बाय इन्हें लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इन्हें और भी क्या बोला जाता है बेटा, देखो ध्यान से, इनको और भी क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बिकॉज कि टेंजेंट डालने के बाद हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही नहीं मिल रही, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें फोर्स की डायरेक्शन भी मिल रही है। जितने कितना फोर्स लग रहा है बेटा, QE, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स कहाँ लगता है बेटा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। कौन से चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे। समझे, डेट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। क्लियर हुआ इतना, वेरी गुड बेटा। नाउ फोर्थ पॉइंट देखिए, सारी प्रॉपर्टीज आपको लर्न होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप, जब भी आपको याद होगा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बिकॉज यदि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कितने डायरेक्शन हो जाएंगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, दो। एक तो ये हो गई और एक कहाँ हो जाएगी बेटा, ये, विच इज़ नॉट पॉसिबल। समझ गए, इस वजह से पॉसिबल नहीं है। क्या बोला मैंने, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। समझ गए इतना आप लोग, गुड। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बेटा, फिफ्थ पॉइंट समझना बेटा। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो थोड़ा ध्यान समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट इक्विलिब्रियम। समझो ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है बेटा, कंडक्टर के सरफेस पे क्या होती है, नॉर्मल होती है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमेशा नॉर्मल होती है किस पे, कंडक्टर पे, कब, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे। अब ऐसा क्यों सर, देखो ध्यान से समझना इधर कंसंट्रेशन से। मान लो हमने एक कंडक्टर लिया कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो सपोज नॉर्मल नहीं है, किसी एंगल पे है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो क्या है बेटा, किसी एंगल पे, समझे। अब इसके कितने कंपोनेंट होंगे, दो, एक तो हॉरिजॉन्टल में आएगा और एक कहाँ आएगा, वर्टिकल में। ये कंपोनेंट कितना आएगा बेटा, कोस थीटा, ये कितना आएगा, ई साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है एंगल के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट होता है, कोस, और दूसरा वाला क्या होता है, साइन। तो ध्यान समझो, तो ये वाला कंपोनेंट मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है Q, इसको मूव कराने के लिए क्या करेगा बेटा, कुछ ना कुछ वर्क करेगा, मतलब इस पर कोई फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। क्या करने लगेगा, चार्ज पार्टिकल मूव। अब आपको पता है कि जब चार्ज पार्टिकल या कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके अंदर क्या पैदा होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रिक करंट। बट इक्विलिब्रियम पे करंट कितना होता है बेटा, हमारे सर्किट में 0 होता है। तो इसका मतलब हम तो इक्विलिब्रियम पे पढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पे मतलब ये कंपोनेंट तो है ही नहीं, अदरवाइज करंट पैदा हो जाएगा। तो डेट मीन्स कौन सा कंपोनेंट बचा हमारे पास, केवल बेटा वर्टिकल वाला। तो डेट्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कंडक्टर के सरफेस पे नॉर्मल होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आना चाहिए, ध्यान समझ लीजिए। यदि वो नॉर्मल नहीं हुई तो जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा या चार्ज पार्टिकल को मूव कराएगा, जिसकी वजह से कंडक्टर में क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा। बट इक्विलिब्रियम के दौरान नेट करंट कितना होता है बेटा, हमारा 0 होता है। डेट्स वाई दिस कंपोनेंट इज नॉट पॉसिबल। समझ गए इतना, गुड बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6 पॉइंट। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए जिससे आप लोग हर क्वेश्चन को कर पाएँ। 6 प्रॉपर्टी देखो, द रिलेटिव क्लोजनेस of electric lines of force show the density of electric field at that point। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की डेंसिटी को शो करेगा। डेट मीन्स यदि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, मान लो ये डायग्राम बनाया बेटा, मैंने क्या बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लाइंस क्या है, पास पास हैं, यहाँ पे क्या है, दूर दूर है। तो मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। ध्यान से समझना, क्या बोला है मैंने कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्या होगी बताओ, वीक होगी। समझ गए इतना आप लोग। और देखिए ध्यान से समझना, ध्यान से। और जैसे मान लो हमने ये बनाया, कंसंट्रेशन देखना बेटा, तो मुझे बताओ ये कैसी फील्ड है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो कहाँ आ रही है बेटा, सेम आ रही है, पर सबका मैग्नीट्यूड देखो अलग है। यहाँ पे देखो क्लोजनेस अलग है, यहाँ पे क्लोजनेस अलग है, यहाँ पे क्लोजनेस अलग है। तो सबके क्लोजनेस अलग है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सबका यहाँ पे अलग अलग है। सबका मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, अलग अलग। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज, पर डायरेक्शन क्या है, सेम। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हुई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है सबके अलग अलग हैं, बट डायरेक्शन क्या है सबकी सेम। और देखो बाई चांस मैंने ऐसा बनाया होता, अब बताओ यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। सर ये तो यूनिफॉर्म है, ये तो अपने अभी थोड़ी देर पहले बता देते हैं। यहाँ पे क्लोजनेस ज़्यादा है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्लोजनेस कम है तो यहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये भी कैसी हुई बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए, क्लियर हुआ इतना, गुड बेटा। और बाई चांस सोचो, मान लो इसी डायग्राम में यदि मैं सारी सबकी स्पेसिंग सेम कर देता तो यूनिफॉर्म कन्वर्ट होता नॉन यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म। तो इस टाइम पे कौन सी फील्ड हो जाती है बेटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? सबकी डायरेक्शन सेम और सबका मैग्नीट्यूड भी क्या हुआ बेटा, सेम हुआ। समझ गए इतना? ठीक है। नेक्स्ट है 7th प्रॉपर्टी। देखो ये प्रॉपर्टी काफ़ी काम की है, तो थोड़ा ध्यान से समझना बेटा इस प्रॉपर्टी को। देखो 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या करती है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ये कभी भी ऐसे क्लोज लूप नहीं बनाती बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। क्यों नहीं बनाती सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स? क्योंकि आपको पता है ये कहाँ से सर स्टार्ट होती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज की सरफेस से स्टार्ट होती है और कहाँ एंड होती है बेटा, नेगेटिव चार्ज की सरफेस पे एंड होती है। मान लो एक क्लोज लूप बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव गया और नेगेटिव से कहाँ आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। डेट्स वाई दे आर नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। और भी देखिए और थोड़ा डिटेल में पढ़े हम ध्यान से, बाकी ये समझ में आ गया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती, क्योंकि ये सब पॉजिटिव की सरफेस से स्टार्ट होती है और नेगेटिव सरफेस पे एंड होती हैं। और क्लोज के लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव भी आना चाहिए, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो नहीं होती, तो डेट्स वाई डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। और भी देखिए हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एज वी नो डेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स होता है बेटा, ये कंजर्वेटिव फोर्स। देखो ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने वर्क पावर एनर्जी में। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स जो किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, उन्हें पास से कोई मतलब नहीं होता। उन फोर्सेस को कौन सा फोर्स बोलते थे बेटा, कंजर्वेटिव। और आपको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो नेट वर्क डन आता था वो कितना आता था बेटा, हमारा 0 आता था। क्या आता था, नेट वर्क डन हमारा 0, और वो क्लोज लूप नहीं फॉर्म करते थे। समझे, नेट वर्क डन कितना आता था बेटा, हमारा 0 आता था। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और डेट्स वाई द वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज 0। मतलब इसमें जो वर्क डन है वो भी कितना आएगा बेटा, हमारा 0 आएगा। ये बात समझ में आई आपको? ये क्या होती है बताओ, इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। इसे केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है। समझ गए इतना? वेरी गुड बेटा। 8th प्रॉपर्टी देखिए, ध्यान समझना। 8th प्रॉपर्टी क्या कहती है, 8th प्रॉपर्टी कहती है हमारी कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हमारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थी, ओरिजिनेट या टर्मिनेट, कोई भी वाली, ओरिजिनेट या फिर टर्मिनेट, या तो स्टार्टिंग वाली या फिर एंडिंग वाली, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। डेट मीन्स मान लो इसे एक पॉजिटिव चार्ज है, समझना बेटा यहाँ से। मान लो यहाँ से इसका Q चार्ज है, इससे मैंने कहा कि 5 या 7 या 10 कोई भी एक मान लो, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, मान लो 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं। तो बताओ +2Q वाले से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी? तो देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट या टर्मिनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q, इससे कितनी निकली बेटा हमारी 3 3 6 7 8। तो 2Q वाले से कितनी निकलेंगी, खुद ही सोच के देखो। देखो इससे 8 है, Q वाले से 8 है, तो 2Q वाले से कितनी हो जाएंगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो 16। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में दिस मैग्नीट्यूड इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पहले वाले की अपॉन नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स सेकंड वाले की। देखो Q से Q कैंसिल आउट हो गया, 1/2। पहले वाले की नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स कितनी थी बेटा, 8। सेकंड वाले की निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आ गई बेटा उसकी, 16। समझ गए, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आ गई हमारी, 16। ये बात आप याद रखेंगे हमेशा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, साइन से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, केवल उसके मैग्नीट्यूड से। साइन तो केवल ये बताएगा कि टर्मिनेटिंग वाली है या फिर ओरिजिनेटिंग वाली है, या फिर डेट मीन्स या तो वो उससे निकल रही है या फिर उसके अंदर आ रही है। इतना क्लियर हुआ? वेरी गुड बेटा। देखिए ध्यान से आप, और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसके बारे में, एक प्रॉपर्टी और। जैसे वर्कडन तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि क्लोज पाथ में वर्कडन कितना आता है बेटा, हमारा 0 आता है। तो देखिए ध्यान से, मान लो हमारी फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा,
मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, मान लो एक एरिया हमारा पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे है, एक पर्टिकुलर एरिया हमारा यहाँ पे है, तो ये पूछा गया कि ये ए एरिया है, ये बी एरिया है, तो किस रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो देखो इस पर्टिकुलर एरिया से, इस वाले एरिया से फील्ड लाइंस 1 2 3 4 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इससे कितनी निकल रही हैं, 2 ही निकल रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या है हमारी बेटा, इस ए वाले रीजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेरिजन टू रीजन बी। समझे, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेरिजन टू रीजन बी। हाँ, अब मान लो यहाँ पे एक ही बना देता, पर यहाँ वाले से 2 हैं, तो बताओ किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बी वाले में, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है और यहाँ पे कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, 1। समझ गए इतना आप लोग, गुड बेटा। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे, कि खाली पॉजिटिव चार्ज होगा उसके लिए क्या आएगी, खाली नेगेटिव चार्ज होगा उसके लिए क्या आएगी, पॉजिटिव है तो उसके लिए क्या आएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्या आएंगी, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। और एक प्रॉपर्टी और देखो जल्दी से, कि जैसा कि हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा, 0। तो इसका मतलब यदि हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको क्रॉस नहीं करेंगे, वो कहाँ से होकर चले जाएंगे, उसके सरफेस से। यह है बात ध्यान रखेंगे कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, 0 होती हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कहाँ जाएंगे बेटा, उसके सरफेस से होकर गुजर जाएंगे, उसके अंदर से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी नहीं जाएंगी। ऐसा क्यों हुआ ये हम थोड़ी देर में बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 क्यों होती है। बट फिलहाल आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होती हैं, 0 होती हैं। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाती हैं, उसके सरफेस से होकर जाएंगी। समझ गए इतना आप लोग, गुड। अब देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं बेटा। आप देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम। देखिए पहला, मान लो खाली हमारा सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज आपने भी देख ही लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलती हैं बेटा हमारी, सारी आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी। समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलेंगे हमारी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और देखो समझना ध्यान से, इसमें अब 2 रीजन है, एक रीजन ए है एक रीजन बी है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगी, ए रीजन पे या बी रीजन पे, बताओ ए रीजन पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा, सारी पास है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दूर होती जा रही है। तो डेट मीन्स चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारी, वीक होती जाएगी। समझ गए, वेरी गुड बेटा। सेकेंड पॉइंट देखिए, मान लो नेगेटिव चार्ज है तो आपको पता है बस खाली क्या अंतर आएगा, बाहर निकलने की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही होंगी बेटा, इसके अंदर जा रही होंगी। समझ गए, कहाँ जा रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अंदर। क्लियर हुआ इतना, गुड। नेक्स्ट देखो थर्ड वन, कि मान लो आपके 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, क्या है 2 बेटा आपके, थर्ड है आपका 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो आपको पता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या भी बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, समझे। तो देखिए ध्यान से, इसका एक आपने पॉजिटिव चार्ज लिया, क्या लिया बेटा, एक आपने नेगेटिव चार्ज, और दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। तो आपको पता है पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में क्या जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब पॉजिटिव से निकल के क्या जा रही होंगी, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी। समझ गए, क्या जा रही होंगी, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझना बेटा ध्यान से, पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या जा रही होंगी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गया बेटा, किसका आ गया बताओ, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को, कंफर्म। इसके बीच में क्या होगा बताओ, एक ऐसी लाइन आएगी, ये वाली सेंटर वाली आती है ना बेटा, याद है आपको, क्या आएगी हमारी, एक सेंटर वाली लाइन आएगी। यदि मैं इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूँ, इस पॉइंट पे बताओ कितनी आएगी, पॉजिटिव वे से कहाँ जा रही होगी, इधर, नेगेटिव वे से कहाँ जा रही होगी, इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही होगी बेटा हमारी, इधर की साइड जा रही होगी। समझ गए, गुड। नेक्स्ट देखो, व्हेन 2 इक्वल एंड लाइक चार्जेस, आपके दोनों लाइक चार्ज है बेटा। लाइक समझ रहे हो आप लोग, लाइक मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लिया था, अब क्या हमने लाइक चार्जेस। लाइक मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और कंफर्मेशन के लिए, आसानी के लिए आप वहाँ पे
पॉजिटिव मान लो, 2 इक्वल एंड पॉजिटिव चार्जेस। तो देखो बेटा ध्यान से, एक पॉजिटिव चार्ज लिया Q, एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिया है Q, तो दोनों क्या होंगे बेटा हमारे, बताओ, रिपेल करेंगी। इनके बीच में एक रीजन आएगा, देखना बेटा सारे ध्यान से। अभी समझाता हूँ क्या बनाया मैंने। एक बीच में डॉटेड लाइन क्या है, ये क्या निकाल दिया बेटा मैंने पॉजिटिव चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिया। समझा ध्यान से। ये बीच वाला पॉइंट क्या बनाया, मान लो इसके बीचों बीच बिल्कुल मिडिल में बेटा मैंने एक पॉइंट लिया ए, तो इस वाले चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ धरेंगे इधर, इस वाली की वजह से कहाँ धरेंगे इधर, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे कैंसिल, क्योंकि बिल्कुल मिडिल में, मतलब बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमारा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जिसको हमने क्या बोला बेटा, न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोला हमने, न्यूट्रल पॉइंट। तो जो हमने लाइन ड्रॉ करी है ये वाली, तो ये कौन सी एक्सिस है बेटा हमारी, न्यूट्रल लाइन है। मतलब इस पूरी लाइन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, 0 होगी। ये न्यूट्रल लाइन है बेटा हमारी। इस न्यूट्रल लाइन पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारी, 0 होगी। समझ गए। इस पॉइंट पे, एन पॉइंट पे याद रखना, मान लो आपका यहाँ पे होता कहीं, तो इसकी बात करते तो क्या होता, पॉजिटिव चार्ज से कहाँ निकल रही होती इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इससे कहाँ निकल रही होती इधर, तो नेट फील्ड कहाँ आती बेटा, ऊपर की साइड आ जाती। इस पॉइंट पे 0 नहीं होती, तो इस पॉइंट पे इसे, इसलिए न्यूट्रल लाइन छोड़ के इसे आप न्यूट्रल पॉइंट बोल दो। न्यूट्रल पॉइंट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, इस पॉइंट पे 0 है। ये दोनों के चार्ज मैग्नीट्यूड सेम थे, इसे कहाँ पे आया बिल्कुल बेटा, ये मिडिल में आया। समझ गए। दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या थे, सेम थे, इस वजह से कहाँ पे आया ये, मिडिल में। यदि मैं कह देता ये चार्ज मान लो Q1 बोल देता मैं आपसे, और ये चार्ज क्या बोल देता मैं आपसे, Q2, और मैं बोलता कि Q1 बड़ा है Q2 से मैग्नीट्यूड में। समझ गए। मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो उस केस में क्या होता, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, कम होती। तो ये न्यूट्रल पॉइंट बीच में ना रह के कहाँ शिफ्ट हो जाता, थोड़ा सा कम वाले की साइड या ज़्यादा वाले की साइड, बताओ किसकी फील्ड ज़्यादा होती, ज़्यादा मैग्नीट्यूड ज़्यादा वाले की ज़्यादा फील्ड होती। तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाता बेटा हमारा, थोड़ा सा न्यूट्रल पॉइंट कम वाले चार्ज की तरफ। समझ गए। कहाँ शिफ्ट हो जाता, शिफ्टेड टुवार्ड्स Q2। समझ गए। कम वाले मैग्नीट्यूड की चार्ज क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता। इज दैट क्लियर, गुड बेटा। नेक्स्ट देखिए, समझना नेक्स्ट वन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझेंगे। कंडक्टर का ऑलरेडी बताया मैंने बेटा आपको कि कंडक्टर है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो आपको बताया हुआ है कि कंडक्टर सरफेस पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होती है। तो ऐसे करके क्या निकल जाएगी बेटा हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल जाएंगी। समझ गए। इस तरह से क्या निकल जाएंगे इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से। समझ गए। ये किसका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करने के लिए आ गया। समझ गए इतना। देखिए अगला देखते हैं। जैसे बोर्ड ने एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, बोर्ड का भी देखते हैं, एक आध एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा है बोर्ड ने, देखो बेटा कि एक कंडक्टर है हमारा न्यूट्रल इन द सेंस कि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और उसमें नेगेटिव चार्ज भी है, पर दोनों इक्वल अमाउंट में है। यहाँ पे इसके विसिनिटी में, मतलब उसके आसपास एक पॉजिटिव चार्ज क्यों रख दिया, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी थी। क्या ड्रॉ करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, आप चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ अ न्यूट्रल कंडक्टर, देन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी थी। तो देखो मेथड ऑफ इंडक्शन की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे कौन सा एंड चला जाता बेटा, क्लोजेस्ट चार्ज पे नेगेटिव, और दूसरी वाली साइड कौन सा चार्ज चला जाता बेटा, पॉजिटिव चार्ज चला जाता। ठीक है, मेथड ऑफ इंडक्शन से। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो यहाँ से क्या निकलती है बेटा हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस कंडक्टर के हर पॉइंट पे क्या होती है बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा, कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा नॉर्मल होती है। समझ गए इतना आप लोग। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकली और कंडक्टर पे कैसे गिर गई बेटा, नॉर्मली गिर गई। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। समझना सारे, इस तरह के एक नंबर के क्वेश्चन जनरली आते हैं इसके ऊपर बोर्ड में, और जेई तो पूछता ही है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है जेई। तो ट्राई करेंगे हम लोग
देखो अगला क्वेश्चन देखो कि क्या कहा, आपको एक सिलेंडर दे दिया, क्या दे दिया बेटा, आपको एक सिलेंडर दे दिया, उस सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज है उसके सरफेस पे, समझ गए, उसके सरफेस पे कैसा चार्ज है बेटा, आपका पॉजिटिव चार्ज है। आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करके दिखानी है इसकी। बताओ कैसे ड्रॉ करोगे, सोचो, ट्राई करो एक बारी। तो देखो यदि मैं इसे टॉप से देखूं, टॉप व्यू, यदि मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा होगा बेटा, खाली एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा, और कौन सा चार्ज होगा उस सर्कल पे हमारा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है बेटा हमारी, बाहर की साइड। इतना समझ में आया, टॉप व्यू कैसे दिख रहा होगा, मुझे खाली एक सर्कल दिख रहा होगा और उस सर्कल से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हुई नजर आ रही होंगी, समझ गए, टॉप व्यू से। यदि मैं इसका साइड व्यू देखूँ, क्या देखूँ इसका मैं, साइड व्यू, तो साइड व्यू से कैसे नजर आ रहा होगा बेटा, मुझे बताओ, बोलो। साइड व्यू से मुझे एक सिलेंडर नजर आ रहा होगा इस तरह का, और उससे क्या निकलती हुई नजर आ रही होंगी बेटा मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस तरह से, समझ गए। साइड व्यू से क्या नजर आ रही होंगी मुझे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हुई नजर आ रही होंगी, समझना सारे। ये क्या हो गया बेटा इसका, साइड व्यू, समझ गए, कौन सा व्यू आ गया इसका, साइड व्यू, मतलब सरफेस से बाहर निकल रही है और कितने डिग्री एंगल पे है बेटा, हमेशा ही 90 डिग्री एंगल पे। इज इट क्लियर। अगला थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये फिगर दे रखी है बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ए चार्ज है, एक बी चार्ज है, एक सी चार्ज है, विच चार्ज इज पॉजिटिव, कौन सा चार्ज इसमें पॉजिटिव है ये बताना है आपको। देखो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बाहर, इस चार्ज में क्या हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से देखो डायग्राम में, अंदर साइड जा रही है, इससे क्या हो रही है बेटा, बाहर निकल रही है। तो डेट मीन्स कौन सा चार्ज पॉजिटिव हुआ, बताओ, बताओ जल्दी से, ध्यान से देख के बताओ। जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है वो चार्ज क्या होता है हमारा, पॉजिटिव, और जिसके अंदर जा रही होती है वो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे ए से बाहर निकल रही है और सी से, तो विच चार्ज इज पॉजिटिव, ए एंड सी, समझ गए, कौन कौन से चार्ज पॉजिटिव हुए हमारे, ए और सी। सेकेंड पार्ट, विच चार्ज हैज़ द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एंड वाई, किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और क्यों है। तो देखो ए वाले से कितनी फील्ड निकल रही है, बताया था आपको, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बताया गया था ये पॉइंट। तो इससे कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 निकल रही हैं। इससे देखो कितनी अंदर जा रही है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब सी वाले में देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा है। तो आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ था बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो किसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा किसके है, मैग्नेट सी वाले के। तो विच चार्ज इज लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, सी, क्यों, क्योंकि उसके नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है हमारी, सबसे ज़्यादा है, समझ गए इतना आप लोग। तो इसका पार्ट का आंसर क्या आ गया बेटा, सी। नाउ थर्ड पार्ट पढ़ो ध्यान से, थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, इन विच रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नियर ए नियर बी नियर सी, किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा हमारी, जीरो होंगी। तो देखो अभी बताया था न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आता था, जब दो हमारे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं उनके बीच में आता था, या फिर कम वाले चार्ज की तरफ आता था, समझ गए। पर दोनों चार्ज का क्या होना जरूरी था, लाइक होना जरूरी था। तो हमने देखा कि ए वाला कैसा चार्ज है बेटा बताओ, ए वाला पॉजिटिव था, बी वाला कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर फील्ड जा रही है, सी वाला भी क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो देखो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट आएगा, और कहाँ आता है न्यूट्रल पॉइंट, कम वाले चार्ज की तरफ, पता है ना ये बात। तो कौन से चार्ज की तरफ आएगा, ए वाले की तरफ या सी वाले की तरफ बताओ, तो ए वाले की तरफ, क्योंकि उसकी तरफ फील्ड लाइंस क्या है हमारी, कम होंगी। तो डेट मीन्स क्या आंसर हुआ बेटा इसका, नियर ए। गॉट इट। नाउ बेटा थैंक यू।